राधे राधे दोस्तों। कहते हैं कि पैसा और रुतबा इंसान को ऊंचा बना सकता है पर महान नहीं। मेरा नाम नेहा है। मेरी शादी एक बहुत अमीर खानदान में हुई थी। मेरी सासू माँ राजेश्वरी देवी को अपने खानदान की रईसी और अपनी ऊंची पहुंच का बहुत घमंड था। उनका मानना था कि उनके घर की बहू को सिर्फ शोपीस बनकर रहना चाहिए और उनकी हर गलत सही बात पर जी माँ जी कहना चाहिए। सासू माँ अक्सर मेरे मायके को लेकर मुझे ताना मारती थीं। नेहा, तुम्हारे घर में तो शायद ही कभी इतना कीमती सामान देखा गया होगा। यहाँ रहना सीख लो, वरना लोग कहेंगे कि रईसों के घर में कोई मामूली सी लड़की आ गई है। मैं चुपचाप सुन लेती क्योंकि मेरे माता पिता ने मुझे रिश्तों को जोड़ना सिखाया था, तोड़ना नहीं। लेकिन सासू माँ का घमंड तब अपनी सीमा पर कर गया जब उन्होंने अपने जन्मदिन की पार्टी में मेरे बूढ़े माता पिता को बुलाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारे माता पिता बहुत साधारण दिखते हैं, उन्हें यहाँ बुलाकर मैं अपनी शान कम नहीं करना चाहती। उस दिन मैंने तय कर लिया कि अब खामोश रहने का वक्त खत्म हो गया है। मुझे सासू माँ का घमंड नहीं बल्कि उनकी आंखों पर चढ़ी अहंकार की पट्टी हटानी ही थी। पार्टी का दिन आया। शहर के बड़े बड़े बिजनेस टाइकून और नेता आए हुए थे। सासू माँ अपनी हीरो की ज्वेलरी पहनकर सबको अपना सरूख दिखा रही थी। तभी पार्टी में एक बहुत ही प्रभावशाली और सम्मानित महिला मिसेस खन्ना आई। मिसेस खन्ना उस शहर की सबसे बड़ी चैरिटी ट्रस्ट की मालकिन थीं और सासू माँ सालों से उनसे दोस्ती करने की कोशिश कर रही थीं। मिसेस खन्ना अंदर आईं और सासू माँ को भी नज़रअंदाज करते हुए सीधे मेरे पास आईं। उन्होंने सबके सामने मेरे हाथ थाम लिए और कहा, डॉक्टर नेहा, आपको यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, ये वही नेहा है जिन्होंने पिछले 5 सालों से हमारे अनाथ आश्रम में बच्चों का मुफ्त इलाज किया है और अपनी पूरी सैलरी दान कर दी है। आपके माता पिता ने आपको जो संस्कार दिए हैं वो इस शहर में किसी भी करोड़पति के पास नहीं है। पूरी पार्टी में सन्नाटा छा गया। सासू माँ का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। मिसेस खन्ना ने आगे बढ़कर सासू माँ से कहा, राजेश्वरी जी, आप बहुत खुश नसीब हैं कि आपके घर में ऐसी लक्ष्मी आई है। लोग पैसों से अमीर होते हैं पर आपकी बहू तो दिल की अमीर है। पार्टी खत्म होने के बाद सासू माँ अकेले अपने कमरे में बैठी थी। उनका वो हीरो का हार अब उन्हें बोझ लग रहा था। मैं उनके लिए दूध का गिलास लेकर गई। उन्होंने मुझे देखा और उनकी आंखों में से आंसू छलक पड़े। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा, नेहा, मुझे माफ़ कर दे बेटा। मैं अपनी झूठी शान और पैसों की चमक में अंधी हो गई थी। मुझे लगता था कि मेरी सास सब कुछ है, पर आज समझ आया कि असली दौलत तो वो संस्कार हैं जो तेरे पास है और जो मेरे पास थे वो नहीं। मैंने तेरे माता पिता का अपमान किया और तूने अपनी अच्छाई से मेरा सिर शर्म से झुका दिया। मैंने उनके गले लगते हुए कहा, माँ जी, पैसा तो आता जाता रहता है पर परिवार और इज़्ज़त एक बार चली जाए तो वापस नहीं आती। मैं बस चाहती थी कि आप मुझे अपनी बहू नहीं अपनी बेटी समझें। उस दिन राजेश्वरी देवी का घमंड हमेशा के लिए टूट गया। वो पार्टी में हीरो की बात नहीं करती बल्कि गर्व से कहती हैं, मेरी बहू मेरा सबसे कीमती गहना है। तो दोस्तों, ये थी नेहा और राजेश्वरी देवी की कहानी। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि इंसान की असली पहचान उसके बैंक बैलेंस से नहीं बल्कि उसके व्यवहार और संस्कारों से होती है। अहंकार वो जो अपनों की खूबियों को भी नहीं देखने देता। याद रखिए, किसी को नीचा दिखाकर आप कभी भी ऊंचे नहीं बन सकते।
नेहा ने अपनी खामोशी और अपनी काबिलियत से वो मुकाम हासिल किया जो सास माँ पैसे देकर भी नहीं कर पा सकी थी। बहू को भी इंसान समझो, क्योंकि सास भी पहले बहू हुई थी और बहू को भी ही आगे चलकर सास बनना है। किसी बहू के बुरा करके अपनी बारी का भी इंतज़ार ज़रूर करना। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि रिश्तों में पैसे से बड़ा सम्मान होता है, या फिर सब पैसे से पा लिया जाता है? दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। कल फिर मिलेंगे एक ऐसी ही और नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।